हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। बाजार की इस वॉलेटिलिटी के बीच में हमें किस तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज करके ट्रेड्स करने चाहिए, कुछ इस तरह से ताकि हमारा रिस्क मिनिमाइज हो सके, प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा हर्ट ना हो और हम स्मूथली इस तरह की वॉलेटिलिटी के थ्रू पास कर सकें। आज मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। एंड जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप फोकस करके चल सकते हैं। एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। जो भी इन स्ट्रैटेजीज में से आपको अच्छी लगे, आप उन्हें पहले पेपर ट्रेड के थ्रू ही चाहे, बट कहीं ना कहीं अप्लाई करके जरूर देखें। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जिसको हम यहाँ पर यूज करके चल सकते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी। प्रोटेक्टिव पुट यानी कि इसके नाम ही जो सजेस्ट करता है, एक ऐसी पुट जो हमारी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकती है। ये कैसे काम करती है? मान लीजिए कि आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है कुछ शेयर्स का, उसके सामने से उन्हें हेज करने के लिए हम पुट ऑप्शंस को बाय करके चल सकते हैं। इन पुट ऑप्शंस को हम इंडेक्स के अंदर भी बाय कर सकते हैं और उन स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर अगर एफ एंड ओ की फीचर्स हैं तो वहां पर भी हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक बॉक्स की ऐप के अंदर भी आपको हेजर का जो टूल है वो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प कर देगा। आपके पोर्टफोलियो को देखकर, उसके बीटास को देखकर, रिस्क को कैलकुलेट करके अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा कि आप किस तरह से प्रोटेक्टिव पुट्स की हेल्प से अपने पोर्टफोलियो को वॉलेटाइल मार्केट्स में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक वॉलेटाइल मार्केट के दौरान किसी स्टॉक पर बुलिश है तो आप प्रोटेक्टिव पुट की स्ट्रैटेजी क्रिएट भी कर सकते हैं फ्रेश। मान लीजिए कि मैं एबीसी स्टॉक के फ्यूचर्स को बाय कर लेता हूं, तो मैं उसके साथ साथ उस स्टॉक के पुट ऑप्शन को भी, जनरली हम यहाँ पर एटीएम या फिर नियर ओटीएम की पुट ऑप्शंस की बात करते हैं, एटीएम या नियर ओटीएम के पुट ऑप्शंस को इसके साथ साथ मैं बाय कर सकता हूं। तो मेरी एक प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है जिसके अंदर मैं बुलिश हूं तो मेरा फ्यूचर्स मैंने बाय किया ही हुआ है, कुछ कॉस्ट पे करके, साथ ही साथ मैंने एक पुट ऑप्शन भी बाय किया हुआ है कि अगर मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर नीचे चला जाता है तो पुट ऑप्शन मुझे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, एंड अगर ऊपर चला जाता है तो फ्यूचर्स के तरफ से मुझे प्रॉफिट देखने को मिल ही जाएगा। जो पुट ऑप्शन है वो कम जरूर हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, बट वो जो फ्यूचर्स के बढ़ने की स्पीड है वो पुट ऑप्शन के प्राइस के कम होने की स्पीड से ज्यादा तेज होगी, तो वो डिफरेंस हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगा। कहीं भी अगर हम एक हेजिंग की पोजीशन बनाते हैं तो आप ये याद रखिए कि थोड़ी बहुत कॉस्ट उसके लिए हमें इनकर जरूर करनी पड़ सकती है, बट इफ दैट हेज एंड्स अप कामिंग आवर माइंड्स या फिर इस तरह की वॉलेटिलिटी के अंदर से निकलने में हमारी हेल्प कर सकता है, तो हमें हमेशा हेज बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सेकेंड स्ट्रैटेजी है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के अंदर हम सिर्फ एक कॉल ऑप्शन या सिर्फ एक पुट ऑप्शन को बाय नहीं करते, हम एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन को एक ही समय पर बाय करते हैं, एक साथ में बाय करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर निफ्टी 19,000 के आसपास में चल रहा है अभी, और मैं फर्ज करते हैं कि मैं 19,100 का कॉल ऑप्शन और 18,900 का पुट ऑप्शन एक साथ में बाय कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी कहते हैं। अब मैंने दोनों को बाय कर लिया, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बाजार में किसी भी डायरेक्शन में चाल आ सकती है लेकिन एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। अगर मैं इस तरह की कुछ ट्रेड को प्ले करना चाहता हूं तो ये भी एक काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्ले हो सकती है। कॉस्ट इसके अंदर हम जरूर एक इनकर करते हैं थोड़ी सी, बट स्टिल अगर एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिल जाती है बाजार में, जो कि जनरली हम वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर एक्सपेक्ट करते ही हैं, तो फिर हमें इस स्ट्रेटेजी से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा स्मूथ करना चाहें अपने एक्सपीरियंस को, अगर हम बुलिश या बेरिश डायरेक्शनल ट्रेड्स ही लेना चाहें, तो फिर हम बुल स्प्रेड्स और बियर स्प्रेड्स को भी यूज कर सकते हैं। बुल स्प्रेड्स और बियर स्प्रेड्स के बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, जिसके अंदर मान लीजिए बुल स्प्रेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम जहां पर एटीएम या एक नियर ओटीएम के कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और उसके सामने से थोड़ी दूर के ओटीएम कॉल ऑप्शन को हम सेल कर देते हैं, अपनी ओवरऑल पोजीशन के कॉस्ट को कम करने के लिए और साथ ही साथ बीच में एग्जिट करने के रिस्क से बचने के लिए। उसके अलावा टाइम वैल्यू की जो मेल्टिंग की जो प्रॉब्लम रहती है उससे भी काफी हद तक झेलने के लिए हमें स्प्रेड्स काफी हेल्प कर सकते हैं। जो छोटे मोटे डिप्स, छोटे मोटे जिगजैग मूव्स बाजार के अंदर आते हैं, उनसे बचने में भी स्प्रेड्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एक वॉलेटाइल मार्केट के दौरान हमें स्मूथली
सेल करने में काफी हद तक हेल्प कर सकती हैं। सीधा नेकेड पोजीशंस बनाने के बजाय हमें कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज के थ्रू वॉलेटाइल मार्केट्स में प्ले करना चाहिए, ताकि हम अपने रिवॉर्ड्स के साथ साथ रिस्क के ऊपर भी अप्रोप्रिएट नजर बनाए कर रख सके। तो ये था आज के लिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।